2015 में बीजिंग हाईवे जिसने 50 लेन हाईवे को भी पूरी तरह से जाम कर दिया। 1980 में फ्रांच ऑटोरूट हाईवे में इतना भयानक जाम था कि 175 किलोमीटर तक जाम में गाड़ियां फंसी रही। पेरिस से लेकर लियोन तक इस ट्रैफिक जाम को क्लियर होने में कई दिनों लग गए थे। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम होते रहे हैं, जहां 2 हफ्तों तक भी गाड़ियां फंसी रहने की खबर मिली है। पर आज जिस ट्रैफिक जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये ट्रैफिक जाम कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों का नहीं, बल्कि पूरे 8 सालों तक चलता रहा। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक जाम स्विस कनाल में लगा था, जहां शिप्स के साथ साथ उनके हजारों क्रूज मेंबर 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे। हाईवे और रोड पर लगा ट्रैफिक जाम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में ही खुलाया जा सकता है, पर स्विस कनाल में होने वाला जाम किसी के खुलवाने के बस में नहीं था। आइए हिस्ट्री के सबसे लंबे और सबसे भयानक लगे इस ट्रैफिक जाम के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्विस कनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास स्विस कनाल नहीं था, तो यूरोप से एशिया के पास शिप्स ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाया करती थी। स्विस कैनाल ने महीनों का सफर दिनों में बदल दिया और अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरियन से होते हुए डायरेक्ट एशियन कॉन्टिनेंट पहुंच सकती है। इस रूट के वजह से हर शिप से लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी कम कर लेती है। इसके सिवा कई पायरेटेड गैंग्स यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते हैं, जिनमें सोमालिया पैरेट्स और वेस्ट अमेरिकन पैरेट्स काफी फेमस है। ये पैरेट शिप को जबरदस्ती रोक कर करोड़ों का माल लूट लिया करते थे और क्रूज मेंबर को बंधक बनाकर अपनी मांगे पूरी करवाते थे। स्विस कनाल डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट्स से भी बचाने का काम किया था। ये बात है 5 जून 1967 की, जब सुबह को 15 शिप्स मेडिटेरियन सी से इंटर होती है। नॉर्मली शिप्स को ये कनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनके घंटों का सफर सालों में बदलने वाला था और इस बात की भनक इनको जरा सी भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इजराइल दोनों में टेंशंस चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी कर रही थी। मैप में देखा जा सकता है कि ये लाइन इजिप्ट और इजराइल का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से स्विस कनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को सिनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि इजराइल बॉर्डर से ये काफी दूर है। इसी वजह से न ही शिप्स और न ही स्विस कनाल को इस जंग से कोई टेंशन थी। पर उस टाइम अचानक टेंशंस का लावा फट पड़ा और जंग की शुरुआत हो गई। इजराइल ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे में स्विस कनाल के आसपास कई रॉकेट्स और प्लेन आ गिरे और हालत इतनी खराब हो गई थी कि इजिप्शियन फोर्स ने तुरंत स्विस कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक जंग चलती रही, लेकिन इजरायली फोर्स ने पूरे सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा जमाने पर कामयाब हो गई। अब इजिप्ट इजराइल का नया बॉर्डर बन चुका था और स्विस कनाल ही था जो इन दोनों कंट्रीज को अलग किए हुए था। ये इजिप्ट के लिए बहुत बुरी हार थी। इजरायली फोर्सेस कनाल को क्रॉस कर कर आगे ना बढ़े, इसलिए इजिप्ट ने स्विस कनाल के दोनों साइड पर कश्तियां खड़ी कर दी, अपने ब्रिज खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कनाल में हर तरफ माइंस इंस्टॉल कर दी। इस कनाल के साथ ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस कनाल को इजराइल के साथ साथ कोई और देश भी यूज ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट बिकर लेक में ही फंसी रही। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इसके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी। ये ना ही वापस मेडिटेरियन सी जा सकती थी तो ना ही रेड सी में। इन शिप्स को यही लोकेशन में खड़ा होकर वेट करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। इनके अलावा कई 100 शिप्स और भी थे जिनको मेडिटेरियन और रेड सी में ही रोक दिया गया था। सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला सुधर जाए, लेकिन मामला और भी गंभीर होते जा रहा था। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए, लेकिन इजिप्ट और इजराइल की दुश्मनी खत्म ना हो सकी। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया पर देखा जा रहा था। शिपमेंट डिले हो गई और फिगमेंट चार्जेस कई गुना बढ़ा दी गई। जो शिप्स पहले स्विस कनाल के इस्तेमाल करके यूरोप से एशिया जाया करती थी, वो अब फिर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जाने लगी। इस जंग से दुनिया को
जहां नए चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही थी, वहीं ट्रैफिक में फंसे 15 शिप्स और उसमें मौजूद क्रूज मेंबर अपनी मुसीबत से परेशान थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, पोलिश, फ्रांस, अमेरिका समेत कई देशों के शिप्स मौजूद थी। कई महीनों के बाद जब उनको क्लियर हो गया कि मामला इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, तो शिपिंग कंपनी ने ज्यादातर क्रूज मेंबर को वापस बुला लिया, जबकि एक एक शिप्स पर 10 लोगों को सिर्फ मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने में इन 10 लोगों को भी चेंज कर नया क्रूज भेजा जाता था, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपनी इस फंसी शिप्स को वापस निकाल पाए। इतने अरसे तक साथ रहते रहते क्रूज मेंबर में दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए एक्टिविटी का जुगाड़ किया। जर्मन शिप पर एक छोटा सा चर्च खोला गया, जहां हर संडे को सारे क्रूज मेंबर जमा होते थे। बुल्गेरियन शिप पर छोटा सा मूवी नाइट का प्लान किया गया और स्वीडिश शिप पर पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पर फुटबॉल खेली जाती थी। हालांकि उन्होंने वहां पर ओलंपिक गेम करवाई थी। इसको बीटर लेक 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल बीते जा रही थी, लेकिन ये शिप एक ही जगह पर खड़ी रही और इन पर मिट्टी की लेयर जम चुकी थी, क्योंकि ये शिप न्यूट्रल शिप थी और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए भी नहीं इजराइल को कोई परेशानी थी और न ही इजिप्ट को कोई परेशानी थी। 6 सालों के बाद 1973 में एक बार फिर से जंग शुरू हुई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई थी। इजिप्ट अपनी पूरी पावर के साथ सिनाई पेनिनसुला में घुसकर इजरायली फोर्सेस को काफी अंदर तक ढकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए जाने लगे, लेकिन इस बार ना चाहते हुए भी एक इजरायली मिसाइल फंसी हुई अमेरिकन शिप पर आ गिरी और पूरी तरह से तबाह करके डूब गई। और फिर कुछ हफ्तों के बाद दोनों कंट्री ने सीज फायर एग्रीमेंट कर ली और दोनों कंट्री ने अपने अपने फोर्सेस को वापस बुलाना शुरू कर दिया। तकरीबन 6 सालों के बाद ये जंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन शिप्स की जंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इजिप्ट ने स्विस कैनल में माइंस बिछा रखी थी और स्विस कैनल में काफी मलबा भी गिरा हुआ था। इन सब को साफ करने में तकरीबन 2 साल लग गए थे। 5 जून 1975 को 8 साल बाद स्विस कैनल को खोला गया और धीरे धीरे सारी शिप्स अपनी अपनी जगह चली गई। हिस्ट्री में इतनी बड़ी ट्रैफिक जाम ना कभी हुई थी और ना ही इसके बाद आज तक हुई है। दूसरी तरफ इजिप्ट और इजराइल के रिश्ते बेहतर होते गए और फिर से इजराइल ने पूरा सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया।